Hi, my name is Dr. Amit Lala Khomne. I'm the Chief Intensivist and Consultant Physician at Kaushalya Medical Foundation Hospital, Thane. Today we'll be talking about mainly the monsoon related illnesses यानी बारिश में फैलने वाली बीमारियां। इस तरह की बीमारियां मुंबई जैसे शहर में और ठाणे जैसे शहर में बहुत इजीली फैलती है और इसके बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है ये मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां होती है जिसे हम मॉस्किटो बॉर्न इलनेसेस बोलते हैं। तो ये कौन सी बीमारियां हैं? सबसे टॉप में आता है डेंगू, फिर मलेरिया, फिर लेप्टोस्पायरोसिस और कुछ केसेस में हमारे यहाँ पे या फिर मुंबई में आजकल चिकनगुनिया भी बहुत ही ज़्यादा तादाद में पाया गया है। सो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया? सो देयर आर 3 फेजेस जिसमें शिवरिंग और राइगर्स या चिल्स जिसे हम बोलते हैं, फॉलोड बाय फीवर एंड देन फॉलोड बाय स्वेटिंग। सो इस तरह का बुखार अगर आता है तो यूजुअली ये मलेरिया डेंगू के लक्षण होते हैं, बट मलेरिया में कॉमनली पाया जाता है। इस तरह का बुखार दिन भर नहीं आएगा, बट दिन में हर सेम टाइम पे, फॉर एग्जाम्पल एवरी नाइट या एवरी इवनिंग आपको आएगा, तो ये बहुत कॉमन मलेरिया का लक्षण हो सकता है। इसके साथ और लक्षण होते हैं जैसे बॉडी एक, बदन दर्द, हेडेक, जॉइंट पेन्स एंड कभी कभी एक रैश आ सकता है जो प्लेटलेट कम होने के कारण मलेरिया में आ सकती है। डेंगू फीवर में भी इस तरह का बुखार आ सकता है, लेकिन डेंगू में ज़्यादा करके बॉडी एक टिपिकल होता है जिसे हम ब्रेकबोन फीवर बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार या फिर हड्डी तोड़ बुखार, जिसमें बहुत ज़्यादा बुखार के साथ बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन्स भी होते हैं। रैश भी डेंगू में एक टिपिकल है जो एक रेडिश रैश होती है जिसे हम रेडिश ब्लैंचिंग रैश भी बोलते हैं, जहाँ पे एक टाइप ऑफ रेडिश ह्यू आता है फेस पे या फिर बॉडी के चेस्ट पे या फिर हैंड्स पे। डॉक्टर्स टिपिकली ये रैश को इजीली देख सकते हैं एंड कैन मोस्ट ऑफ द डेंगू केसेस कैन बी डायग्नोज्ड इजीली इन एन एपिडेमिक फ्रॉम दिस रैश ओनली। लेप्टोस्पायरोसिस यूजुअली लेप्टोस्पायरा नाम के बैक्टीरिया से होती है। ये बैक्टीरिया रैट्स के यूरिन में पाया जाता है। ये यूरिन इन्फेक्टेड वाटर में होता है जो मोस्ट कॉमनली मानसून सीजन में फ्लडेड रेन वाटर्स में हमको मिल सकता है। सो इफ़ वी आर वॉकिंग बेयर फुटेड, अगर हम बिना चप्पल के इस तरह के इन्फेक्टेड रेन वाटर में चलेंगे तो लेप्टोस्पायरोसिस होने की बहुत ज़्यादा आशंकाएं है। इसमें भी बहुत ज़्यादा फीवर आता है, बॉडी एक होता है, जॉइंट पेन्स होता है, जॉन्डिस एंड लिवर फेलियर इसके एक सीवियर कॉम्प्लिकेशंस है जो हम लेप्टोस्पायरोसिस में देखते हैं। चिकनगुनिया के बारे में ये बताना चाहूँगा कि चिकनगुनिया भी एक वायरल इलनेस है जो मस्कीटो बॉर्न इलनेस है। डेंगू और चिकनगुनिया में सिमिलर टाइप का बुखार आता है, लेकिन जॉइंट पेन जो होता है जो चिकनगुनिया का कुछ ज़्यादा होता है एंड चिकनगुनिया जाने के बाद भी 2 से 6 महीनों तक इस तरह का जॉइंट पेन पेशेंट्स में कमज़ोरी ला सकता है या फिर इट कैन बी ए बिग मॉर्बिडिटी और उनके काम में भी बाधा ला सकता है। सो जॉइंट पेन्स अगर ज़्यादा है तो चिकनगुनिया का टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। मानसून में और एक टाइप की बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलती है जिसे हम रेस्पिरेटरी इलनेसेस बोलते हैं या फिर इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस। मोस्ट कॉमनली दिस ईयर वी आर फाइंडिंग इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा ए सबटाइप्स सच एज H1N1 which is also called as swine flu more common in the community. यूजुअली इस तरह के केसेस आर अगेन सिंपल वायरल फीवर्स जिसमें कुछ ना करने से ही फीवर अपने आप 4-5 दिन में जा सकता है। सिंपल पैरासीटामोल जैसी दवाई लेने से यू कैन इजीली टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कोविड भी आजकल कुछ लोगों में पाया जाता है, हाउएवर मोस्ट ऑफ देम आर माइल्ड केसेस एंड देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट इट। अब मैं आपको इन मॉनसून इलनेसेस से बचने के लिए मेरे सबसे टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा। फर्स्ट, आपको स्वच्छ पानी पीना है। अगर आप पानी उबाल के पी रहे हो या फिर RO वाटर पी रहे हो तो वो सबसे बेहतरीन होगा। सेकेंड, यू हैव टू ईट वेल कुक्ड फूड एंड अनकवर्ड फूड कभी नहीं खाना है, हमेशा कवर्ड फूड खाना है। बाहर का खाना आप खा सकते हैं बट मेक श्योर दैट यू आर ईटिंग अ हाइजीनिक फूड फ्रॉम आउटसाइड। थर्ड, टू प्रिवेंट इलनेसेस लाइक लेप्टोस्पायरोसिस यू शुड मेक श्योर दैट यू आर नॉट वॉकिंग बेयरफुटेड इन द रेन वाटर और फ्लडेड वाटर्स। इस तरह से फ्लडेड पानी में बेयरफुट जाना बहुत ही हानिकारक हो सकता है बिकॉज लेप्टोस्पायरोसिस के केसेस भी हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं आजकल के मानसून सीजन में। फोर्थ, वी शुड नेवर फॉरगेट द रेस्पिरेटरी हाइजीन जो हमने कोविड के काल में सबके लिए ली थी। तो रेस्पिरेटरी हाइजीन और रेस्पिरेटरी एथिकेट्स आर सेम, दैट इज वाइल स्नीजिंग वी शुड यूज आवर हैंडकरचिप्स और टिश्यू। We should not touch the other places after sneezing or when our hands are dirty. Cleaning or washing hands at regular intervals is the best way with the sanitizer or with soap or water.
the important would be to keep 2 meters distance when you are affected with flu or other viral illnesses, and the most important here will be to keep masking yourself in public places wherever necessary. And now the fifth point will be all related to the mosquitoes. So you will have to prevent mosquito bites. To prevent mosquito bites, you can use mosquito repellents or mosquito nets. These days even mosquito creams are available, and mosquito dots in the form of stickers are also available for children. We can use these sticker dots or creams for children, so that whenever they go out to play, they are safe from mosquito bites. And the most important thing would be we should prevent the breeding of these mosquitoes, because breeding of these mosquitoes would lead to mosquito in your own household, and it can lead to dengue and malaria in the societies and in the community. To prevent this, you have to clear the water which is stagnated. So these are the 5 best tips you can use to prevent yourself from the monsoon illnesses.